हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आइए आज शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ है जो मैंने आपके लिए खुद से लिखा है। इसमें जो वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स या नए वर्ड्स, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा जो सेंटेंसेस के बीच में यहाँ से आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी, बट मैं आपको इसके जो फाइन पॉइंट्स हैं वो यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा इस तरह की वीडियो से? पहला आपको फ़ायदा है, इससे आप सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे, सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। देन यू विल बिल्ड योर वोकैबुलरी बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। आप स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। इस पैराग्राफ को जितनी बार आप बोल के देखेंगे जोर जोर से, उससे आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस होगी, फ्लुएंसी आपकी बिल्ड होगी एंड देन आपका जो हेजिटेशन है बोलने को लेकर वो भी इससे रिमूव हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो से सीखने को मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। If you ask me, it's nothing but absolute foolishness to expect everything to be hunky-dory after engaging in a heated argument with someone. There is always going to be some bitterness and maybe a bit of anger or hatred for some time between the involved persons, and nothing can be done about it. However, I have seen it multiple times that the things slowly get back to normal as the time goes by. Therefore, one should allow the matter to cool down a bit before trying to attempt a patch up. तो इस तरह से अगर आप इसको जोर से बोल के देखेंगे, जितनी जोर से मैंने बोला है, that will help you in your practice of speaking, right? तो आइए अब इसको समझते हैं। If you ask me, इसका मतलब हुआ अगर तुम मुझसे पूछो तो। Let me adjust this a little bit. I don't know if I can do it or not. Okay, fine, forget it. So if you ask me, इसका मतलब हो गया अगर तुम मुझसे पूछो तो। It is nothing but absolute foolishness. तो यहाँ जो ये वर्ड है, it के बाद जो एपोस्ट्रोफी s लगा है, ओके, दिस वन, ये कंट्रैक्शन है it is का। तो हम जब इसको लिखेंगे यहाँ, अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, it is nothing। तो इसका जो कंट्रैक्शन है that is it एपोस्ट्रोफी s। इससे एक मिलता जुलता वर्ड होता है that is its। वो एक बिल्कुल अलग वर्ड है, उसका मतलब होता है इसका, ओके। तो ये इनमें डिफरेंस है। इट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट फूलिशनेस, ये और कुछ नहीं बल्कि कोरी या पूरी मूर्खता है। तो फूलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, बेवकूफ़ी या नासमझी। एब्सोल्यूट मीन्स पूरी या कोरी। क्या? टू एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी हंकी डोरी। हंकी डोरी का मतलब होता है ठीक ठाक, सही या बढ़िया। इसकी जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? एवरीथिंग टू बी फाइन और एवरीथिंग टू बी ऑल राइट, ओके। ऑल राइट की भी दो स्पेलिंग होती है, एक है ऑल राइट और दूसरी होती है ऑल राइट। ये थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा स्लैंग टाइप होता है। इसको नॉर्मली जो कहना चाहिए कि जो जिनको इंग्लिश अच्छे से मालूम है वो इसको यूज नहीं करते हैं। ये सही स्पेलिंग है, लेकिन जो ज़्यादा जिसको एक्सेप्ट करते हैं स्पेलिंग को, वो है ALL एंड देन राइट अलग से लिखते हैं, ओके। सो देयर आर टू स्पेलिंग्स ऑफ ऑल राइट। टू बी हंकी डोरी आफ्टर एंगेजिंग इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट विद समवन, यानी कि किसी से हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब है गर्मा गर्म, जोरदार या गुस्से भरी बहस करने के बाद ये उम्मीद करना कि सब कुछ ठीक रहेगा, ये और कुछ नहीं बल्कि पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण बात है, ओके। एब्सोल्यूट फूलिशनेस यानी कि कोरी मूर्खता है ये एक्सपेक्ट करना कि किसी से झगड़ा करने के बाद, लड़ाई करने के बाद सब कुछ उन दोनों के बीच या उन लोगों के बीच ठीक रहेगा, ओके। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी सम बिटरनेस। इसका क्या मतलब हुआ कि हमेशा थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी या रहने वाली है। बिटरनेस मीन्स कड़वाहट। एंड मे बी ए बिट ऑफ एंगर और हेट्रेड, और शायद थोड़ा सा गुस्सा या नफरत। हेट्रेड का मतलब हो गया नफरत, HATRED। तो यहाँ देखेंगे हम मे बी को मैंने यूज किया है सिंगल वर्ड। तो मे बी की दो स्पेलिंग्स होती हैं, मे बी सिंगल वर्ड एंड मे बी टू वर्ड्स। इनका क्या डिफरेंस है इन दोनों में? ये जो सिंगल वन वर्ड है इसका मीनिंग होता है शायद, या इसका दूसरा जो वर्ड हम यूज कर सकते हैं इसकी जगह वो है परहैप्स। तो मे बी अगर सिंगल वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है परहैप्स यानी कि शायद। और मे बी अगर टू वर्ड्स हैं, ये किस तरह से वर्ड है? जैसे होता है कैन बी, मे बी, कुड बी, विल बी, ये उस तरह का मॉडल वर्ब की तरह हम इसको यहाँ यूज कर रहे हैं।
ठीक। तो मे बी की होगी दो स्पेलिंग्स, मे बी वन वर्ड, मे बी टू वर्ड्स, एंड मे बी ए बिट ऑफ एंगर और हेट्रेड, ठीक है। फॉर सम टाइम बिटवीन द इन्वॉल्व्ड पर्सन्स एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। तो उन लोगों के बीच कुछ समय तक थोड़ी कड़वाहट या शायद थोड़ा गुस्सा या नफरत रह सकती है, एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, और इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि या किंतु परंतु, इस तरह के वर्ड्स के लिए हम यूज कर सकते हैं करते हैं हाउएवर। I have seen it multiple times that the things slowly get back to normal as the time goes by। यानी कि जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे चीजें आराम से या वैसे वैसे चीजें गेट बैक टू नॉर्मल यानी कि सामान्य होने लगती हैं। अब आप यहाँ थोड़ी सी ग्रामर देख लेते हैं। I have seen, तो यहाँ से आपको क्या सीखना है कि I have के बाद अगर वर्ब यूज हो रही है हमेशा वहां लगेगी उसकी थर्ड फॉर्म। तो सीन जो है वो वर्ड की कौन सी वर्ब की थर्ड फॉर्म है? सी। तो सी फर्स्ट है, देन सॉ सेकंड, एंड देन सीन थर्ड। तो आई हैव या ही हैज, शी हैज, इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वो चाहे किसी भी तरह का टेंस हो, एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। आई हैव सीन और आई हैव नॉट सीन, आई हैव टेकन, आई हैव गिवन, आई हैव कॉल्ड, आई हैव क्वेश्चनड, आई हैव आंसर्ड। तो हमेशा वहां आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। ओके, ये थोड़ी सी ग्रामर हो गई। एज द टाइम गोज बाय, इसका मतलब है जैसे जैसे समय गुजरता है या समय निकलता है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। जो ये एक फॉर्मल वर्ड है, जो कहना चाहिए कि एक इनफॉर्मल वर्ड है, वो होता है सो। तो देयरफॉर इज अ फॉर्मल वर्ड, इसलिए। वन शुड अलाउ द मैटर टू कूल डाउन। कूल डाउन का मतलब होता है थोड़ा उसको ठंडा होने देना। अलाउ द मैटर टू कूल डाउन यानी कि मामले को थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। बिफोर ट्राइंग टू अटेम्प्ट ए पैचअप, यानी कि उनसे दोबारा सुलह करना या मामले को सुलझाना या सुधारना, उसको ट्राई करने से पहले उन मामले को थोड़ा सा ठंडा होने देना चाहिए। तो इस वीडियो में आपने देखा फूलिशनेस, मूर्खता या बेवकूफ़ी, हंकी डोरी, ठीक ठाक या सही या बढ़िया, इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं ऑल राइट या फाइन। हीटेड आर्ग्यूमेंट, गर्मा गर्म या जोरदार या गुस्से भरी बहस। बिटरनेस मीन्स कड़वाहट, एंगर गुस्सा, हेट्रेड मीन्स नफरत। मे बी की दो स्पेलिंग होती है, सिंगल वर्ड एंड टू वर्ड। वन वर्ड का मतलब होता है शायद, यानी कि जैसे परहैप्स इसका मीनिंग होता है। मे बी जो टू वर्ड है उसको हम यूज करते हैं एज ए मॉडल वर्ब। कैन बी, शुड बी की तरह से उसको उनके जैसा वो वर्ड है। ओके, एंड एज द टाइम गोज बाय, जैसे जैसे समय गुजरता है। कूल डाउन थोड़ा ठंडा होने देना, और पैचअप मीन्स सुलझाना या सुधारना किसी बात को। तो इसमें आपको करना इसमें आपको मेन जो एक्सरसाइज है वो आपको इसको बोल के देखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, इन वर्ड्स को समझना है और याद करना है कि वो यूज कैसे होते हैं। खाली वर्ड यूज याद करके कोई फायदा नहीं है, उनको आपको यूजेज उनका आपको देखना पड़ेगा। और इसको आप 2, 4, 5 बार इसको बार बार बोल के देखिए इन वर्ड्स को, ये आपको याद हो जाएंगे, एंड दैट यू विल इट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट, एंड बाय बाय फॉर नाउ। आई विल जस्ट close it now. Thank you so much for watching.